अयोध्या नगर निगम चुनाव के दौरान रामपथ के निर्माण का मुद्दा एक अहम मुद्दा बन गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री व सपा प्रवक्ता पवन पांडे ने मंगलवार को व्यापारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। शहादतगंज से नया घाट तक का व्यापारी डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कब भाजपा सरकार का बुलडोजर उसके दुकान और मकान को जमींदोज कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि नापा कुछ जा रहा है, तोड़ा कुछ जा रहा है। मुआवजे में भी असमानता है। विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा अयोध्या पहुंचकर व्यापारियों से वादा किया था कि दुकान हटने के पहले दुकान का आवंटन किया जाएगा। डिप्टी सीएम का वादा था दुकान के बदले दी जाएगी दुकान। हजारों परिवारों के पेट पर, हजारों परिवारों के रोजगार पर बुलडोजर भाजपा सरकार चला रही है। उसी मांग को सपा दोहरा रही है। जहां पर सड़क का चौड़ीकरण समाप्त हो रहा है, वहीं पर दुकान व्यापारी को दी जाए जिससे उनका जीवन यापन चल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा के स्थानीय नेताओं के अलावा व्यापारी नेता मौजूद रहे। सतीश यादव, अयोध्या। पूरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारी बंधुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। नए घाट से लेकर और शहादतगंज तक व्यापारी डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कब भारतीय जनता पार्टी सरकार का बुलडोजर आएगा, उसके मकान और दुकान, पूरे प्रतिष्ठान को जमींदोज कर देगा। नापा कुछ जा रहा है, तोड़ा कुछ जा रहा है। मुआवजे में भी असमानता है। जब 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो अयोध्या में एक डिप्टी सीएम आए थे और व्यापारी बंधुओं से वादा करके गए थे कि अगर आपकी दुकान हटेगी तो उसके पहले आपको आवंटन पत्र दिया जाएगा, आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। जहां से आपकी दुकान हटाई जाएगी और जहां तक सड़क के लिए चौड़ीकरण किया जाएगा, सड़क चौड़ीकरण खत्म होने के बाद वहीं पर आपको दुकान दी जाएगी जिससे कि आपका कारोबार अच्छा चल सके। आज लेकिन उसके उलट सारा काम हो रहा है। हजारों परिवारों के पेट पर, हजारों परिवारों के रोजगार पर बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख मुआवजा दिया जा रहा है। आप बताइए, अयोध्या से लेकर शहादतगंज तक इस पूरे रोड पर जिनकी दुकानें फ्रंट पर थी, 1.5 लाख, 2 लाख में वो लोग दुकान कहां पाएंगे? उनका कारोबार कहां चलेगा? उनकी रोजी रोटी कहां चलेगी? इन्होंने वादा किया था दुकान के बदले दुकान का, और आज हम उसी मांग को दोहरा रहे हैं कि जहां पर सड़कें चौड़ीकरण से समाप्त हो रही हैं, वहीं पर दुकान के बदले दुकान व्यापारी बंधुओं को दी जाए जिससे कि उनका जीवन यापन चल सके, रोजी रोटी चल सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल अयोध्या का व्यापारी, प्रभु श्री राम की प्रजा ठगी जा रही है, छली जा रही है, लूटी जा रही है। उनके बच्चों की फीस का क्या होगा, कहां से आएगी? उनके परिवार का राशन कैसे आएगा? रोजी रोटी दुकान कैसे चलेगी? उनके माता पिता का दुआई कैसे आएगी? सारे व्यापारियों के हाथ में आपने कटोरा थमा दिया। आपने जब हनुमानगढ़ी के सामने जो लड्डू के व्यापारी थे उनकी दुकानों को हटाया था, अब आप बताते हैं कि उनको हम टेढ़ी बाजार में जहां कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं वहां दुकान देंगे। आप बताइए, टेढ़ी बाजार से लड्डू लेकर कौन हनुमानगढ़ी चढ़ाने जाएगा? क्या होगा उन व्यापारियों का? 3-4 पीढ़ियों से जिनकी दुकानें चल रही थी, परिवार का रोजी रोटी का माध्यम वही था। तो आज अयोध्या की जो प्रभु श्री राम की प्रजा है, उसके हाथ में कटोरा देने का काम और भीखमंगई के स्तर पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। हम व्यापारियों के साथ हैं, व्यापारी बंधुओं के साथ हैं, और हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको स्थापित किया जाए जिससे कि इनका कारोबार, दुकान चल सके, और ऐसी जगह स्थापित किया जाए जहां इनका व्यापार चल सके। इन्हें सड़क पर दुकान की व्यवस्था की जाए। आप इनको माझा में दुकान दे देंगे, आप इन्हें टेढ़ी बाजार में दुकान दे देंगे तो इससे इनका कारोबार नहीं चलेगा। व्यापारियों के पेट पर, परिवार पर लात मत मारिए, इनको बसाइए, इनको कारोबार को आगे बढ़ाइए। और यह धर्म की नगरी है, अयोध्या को धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करिए।